ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर की सीरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 300 लगभग प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम आगे की जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो यदि आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर कवर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 301, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, या फिर प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। इसीलिए जो पादप है वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित से, या फिर वायुमंडल से। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, जल से ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुक्त होती है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डीब्रीज ने, या फिर कैल्विन ने। तो सही जवाब होगा इसका खुराना ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? जो आनुवांशिकता का विज्ञान है उसको आनुवांशिकी किसने कहा? ग्रेगर मेंडल ने, सी कोरेंस ने, एच जे मोलर ने, डब्ल्यू वाटसन ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू वाटसन ने। 80% से अधिक सेल्स यानी कि कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, या फिर जल। तो 80% से अधिक जल पाया जाता है, ऑप्शन डी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का जो कटाई है वो किस प्रकार से रोकी जा सकती है? अति चराई द्वारा यानी कि बहुत अधिक चराई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन के द्वारा, वनारोपण के द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा। वनों को लगा करके वनों की कटाई, वनों का मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि भेड़ बकरी जो है ये खुद ही प्राथमिक उपभोक्ता है, जो कि पेड़ पौधों पर यानी कि डिपेंड करती हैं। तो इनको खाने वाले हम जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइटा कहते हैं, किसको कहते हैं? हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या जड़ रहित पौधे को। किसको हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो ऑप्शन बी, जलीय पौधा, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंततः क्या होगा? चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अपर्याप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि जल का प्रदूषण इसी गति से चलता रहा तो फिर लास्ट में क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती किसके द्वारा? क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, या ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, या ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों का जल है, इसमें प्रदूषण कितना है, किस प्रकार से मापा जाता है? तो कौन सी गैस की वजह से? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को नाप करके जल के प्रदूषण का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर, विषुचिका, आंत्रज्वर रोग, चेचक, या फिर लकवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? एंटोनी वॉक, ल्यूवेनहोक ने, या विलियम हार्वे, जॉन ग्रेगर मेडल, या फिर रोनाल्ड रोस। तो
रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या सबसे पहले की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा, सर F.G. हॉकिंस के द्वारा, डॉक्टर लुईस पास्चर के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा। तो सबसे इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X स्त्री का Y, पुरुष का Y स्त्री का X और पुरुष का Y स्त्री का Y। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरुष का Y और स्त्री का X। देखिए ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट खत्म हो गए, क्योंकि स्त्री के अंदर जो है Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है, XX क्रोमोसोम होते हैं। तो पुरुष का Y और स्त्री का जब X क्रोमोसोम मिलता है तो लड़के का यानी कि बालक का जन्म होता है, और जब पुरुष का X और स्त्री का भी X क्रोमोसोम मिलता है तो बालिका का जन्म होता है। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लेमार्क ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमार्क ने। नेक्स्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का प्रतिपादन किसने किया? लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने और या फिर पास्चर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? कौन सा जो है इनमें से चारों में से अवशोषी अंग कौन सा नहीं है? निकटेटिंग पर्दा, कर्णपालिका, कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत मनुष्य के अवशोषी अंग नहीं है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों के उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति? जैव विकास के संदर्भ में सांप के अंगों का लोप होने को किससे स्पष्ट किया जाता है? तो इसका जवाब होगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरिकल्चर? तो आंसर हो जाएगा डी, सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू जो काटता है उसका विष कहाँ होता है? पैरों में होता है, हाथों में होता है, मुंह में होता है या फिर डंक में होता है? तो डंक में ही होगा। ऑक्टोपस एक क्या है? संधिपाद है, शूलचर्मी है या हेमीकॉर्डेट है या मृदु कवची है? ऑक्टोपस क्या है? तो यहाँ पे आएगा आंसर मृदु कवची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मीन है यानी कि मछली है? क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? इनमें से कौन सी एक मछली है? तो आएगा इसका आंसर फ्लाइंग फिश। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो किस वजह से जल से बाहर निकलने पर मछली मर जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं जल से बाहर निकलने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? अन्य पशुओं का मांस खाने की तुलना में मछली के मांस को अधिक उत्तम माना जाता है या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है? तुलनात्मक रूप से देखें तो मछली में क्या होता है? बहुअसंतृप्त अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंतृप्त अम्ल, बहुअसंतृप्त अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्फीबिया बनाता है
बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है, चेन वाइपर, किंग कोबरा, कैरत, शोस्केल्ड वाइपर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग कोबरा। नेक्स्ट है, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप। तो जो डायनासोर थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिड एवं जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, सबसे पुराना पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन जो चिड़ियाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका या उत्तरी अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो होती हैं उनको की जाती है मछलियों में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। तो डॉल्फिन को किस में रखा जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। ऑप्शन डी, स्तनी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? गाय, मयूर, सिंह या फिर बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, सांप, चमगादड़ या फिर छिपकली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 8, 30, 32 या 34। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10 या 15 या फिर 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? कौन सा अंग है जो शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो कौन सा है अंग है? तो आंत, आमाशय, अग्नाशय या यकृत। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, आमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या ग्रहणी के द्वारा। जो पित्त होता है वो यकृत के द्वारा जो है पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। तो पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है और पैदा करता है उसको यकृत। पेस मेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। तो जो पेस मेकर होता है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करने के काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय की भित्तियों पर, सिराओं की भित्तियों पर, धमनियों की भित्तियों पर या कोशिकाओं की भित्तियों पर। तो आंसर हो जाएगा धमनियों, जो धमनियाँ होती हैं उनकी भित्तियों पर जो रक्त के द्वारा दबाव डाला जाता है उसी को ही रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो सकती है। किस प्रकार से मानव शरीर के खून की शुद्धिकरण हो सकता है? डायलिसिस के द्वारा, हीमोलिसिस के द्वारा, ऑक्सीमोसिस के द्वारा, पैरालिसिस के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? खून में जो लाल रंग होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के, आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसी। तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग रक्त का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना,
ऑक्सीजन को ले जाना, रक्त प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या निम्न में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा WBC जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है रक्त प्रतिरोधक क्षमता धारण करने में। तो आंसर हो जाएगा रक्त प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन जो है वो किस लिए काम में आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में आते हैं प्रतिजन यानी कि एंटीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, कहते हैं क्यों? क्योंकि उसके शरीर में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, या उसके रक्त में प्रतिजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त AB हो और महिला का रक्त केवल B हो तो इसकी संतान में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? AB, B, A या फिर O? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, O। AB पुरुष का और महिला का B है तो AB हो सकता है, B हो सकता है, या फिर A हो सकता है, तो O नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? O और A के लिए B, AB, O या B, AB अथवा O? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, O। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, या यकृत कोशिकाओं में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि कोशिकाओं में जो है कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य का जो मेरुदंड होता है उसमें से कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 या फिर 33? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिका में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि वैश्विक तापमान अगर बढ़ता है तो समुद्र तल में भी वृद्धि होगी, और जो फसल चक्र है उसका प्रारूप भी बदल जाएगा, और तट रेखा जो होती है उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो समुद्रों में जल की वृद्धि हो जाएगी, तल की वृद्धि हो जाएगी, तो वो तट रेखा जो पीछे खिसक जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, या भारत के ऊपर, या अलास्का के ऊपर? तो आंसर है इसका भी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का जो बड़ा सा छिद्र बन रहा है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और केवल मीथेन? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती किसको? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, या फिर सभी प्रकार की विकिरणों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं उनको अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारक होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेजाब पर्यावरण प्रदूषण का जो कारण बनता है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित गृह का प्रभाव का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण और वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरण होता है? घटपर्णी जो प्लांट होता है उसके कौन सा भाग घट के रूप में विकसित होता है या रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत? तो जवाब हो जाएगा इसका पत्ता। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आंसर घटपर्णी। निम्न में से फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? ऑप्शन ए अरहर, मटर, चना या फिर करेंज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेंज। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ों की पत्तियों की गणना करके, उसके घर पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई की माप ज्ञात करके। तो पेड़ों की जो आयु होती है उससे उसका किससे पता लगाते हैं? उसके घर पर वलयों की संख्या को गणना करके, यानी कि पेड़ों का जो घर नहीं, पेड़ों का जो तना होता है उस तने में वलयों की संख्या की गणना करके पता लगाया जाता है कि पेड़ की आयु कितनी है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो पादपों के विकास के लिए सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो कॉर्क होता है वो इनमें से कौन से पेड़ से प्राप्त होता है? डलबर्जिया, सीड्रस, क्वेरकस या अर्जिमोन? तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेरकस। नेक्स्ट प्रश्न है संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं नीले आंकड़ों की पुस्तक में, हरे आंकड़ों की पुस्तक में, लाल आंकड़ों की पुस्तक में या फिर पीले आंकड़ों की पुस्तक में? तो जो भी डेंजर्स जो स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो संकटग्रस्त पादप होते हैं या जंतु होते हैं, उनको हमेशा हमेशा जो है वो लाल आंकड़ों की पुस्तक के अंदर दर्ज किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर गेंदा? तो सब जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। नेक्स्ट प्रश्न, डेलबर्जिया जाति निम्न में से किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफी, चाय या शीशम? काजू, कॉफी, चाय या फिर शीशम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीशम। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। ताजमहल जो है वो किसकी वजह से दुष्प्रभावित हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ओजोन के कारण, वायु में अत्यधिक आर्द्रता के कारण या अम्ल वर्षा के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के कारण, जड़ों के कारण, ऋषिकेश के कारण या फिर स्त्रीकेशर के कारण या फिर शाखाओं के द्वारा? किस प्रकार से पादप जो ऊपर चढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतान के कारण। प्रतान का मतलब है उसको सहारा देने के लिए वो एक पतली लंबी सी निकलती है और फिर वो ऐसे गोल गोल किसी दूसरी चीज को पकड़ लेती है जिससे वो ऊपर से ऊपर पादप जो ऊपर चढ़ता जाता है। कौन से पादप को नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चावल और गेहूं, मक्का और गन्ना, चना व अन्य दलहन, जूट एवं चावल? इनमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता इनमें से किसमें होती है? तो आंसर हो जाएगा चना व अन्य दलहन। नेक्स्ट है निम्न में से जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंधित है? शैवाल, फर्न, कवक या लाइकेन?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कवक, यानी कि जो मशरूम होता है, छत्रक यानी कि मशरूम। तो मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है। नेक्स्ट है मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? मरुद्भिद जो पादप होते हैं वो उष्ण व शुष्क, शीत एवं आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र, शीत एवं शुष्क। तो मरुद्भिद जो पादप होते हैं वो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए काम में लिया जाता है? गेहूं, सनई, कपास या फिर धान। तो हरी खाद बनाने के लिए सनई का प्रयोग किया जाता है। घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंद दिखाई देती है। यह जल संचय किससे प्राप्त होता है? वायुमंडल से, रंध्र से, संवहन मंडल से या जल रंध्र से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल रंध्र से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का जो पावर प्लांट है वो किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को या फिर लाइसोसोम्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतर्ग्रहण में या फिर अवशोषण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन में। तो ये लगभग 75 प्रश्न इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।